आज हम सब जो भी आगे देखे थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे, उन पे विचार करेंगे और महत्वपूर्ण चीजें जो हैं उन पहलुओं पे बात करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है, इसके पार्ट के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा आपको। जैसे हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ये हाइड्रोकार्बन एक है साइक्लिक और एक है एलिसाइक्लिक। ठीक है, चक्रीय। इनको भी हटाकर यदि बात करें हाइड्रोकार्बन में, चक्रीय और एक होता है अचक्रीय। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जो है ये खुली श्रृंखला है, ओपन चेन। और जो चक्रीय है, जो साइक्लिक है, वो बंद श्रृंखला, क्लोज चेन भी बोलते हैं। और जो बात हो अचक्रीय की, खुली श्रृंखलाओं की, तो वहां पे कार्बन परमाणु जो है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ऐसे जुड़ा हो, खुली श्रृंखला में जुड़ा, पैक ना हो। अचक्रीय खुली श्रृंखला है। और चक्रीय मतलब कार्बन 1 2 3 4 हमने कर दिया, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 और 4, ऐसा जिसमें बंद आ जाए, ये बंद श्रृंखला चक्रीय है। क्लोज चेन है, ये ओपन चेन था। और अचक्रीय में भी जो हाइड्रोकार्बन होगा, एक होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा एल्कीन और एल्काइन। ये हमको यहां मिलेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अचक्रिय। अब इसी में यदि बात किया जाए बंद श्रृंखला में, तो एक होगा इसमें जो हमको पढ़ना है, एल्केन होगा बंद श्रृंखला के, जिसे हम साइक्लिक एल्केन कहेंगे, चक्रीय एल्केन। वो यहां होगा, सॉरी सॉरी, यहां पे साइक्लिक। तो देखिएगा कि हमारे पास यदि कोई भी संरचना है, यदि वो बंद है, जैसे यहां भी कार्बन 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 है, बंद श्रृंखला, 1 2 और 2 हाइड्रोजन जुड़े, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है, बंद श्रृंखला में, साइक्लो है, 3 कार्बन, प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन। बंद श्रृंखला है, 4 कार्बन है, बंद है तो साइक्लो, और 4 कार्बन है, ब्यूट और एन। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूट। ये इसी में यदि बंद श्रृंखला है, ऐसा आ गया 1 2 3 4 5 कार्बन, साइक्लो 5 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, साइक्लोपेंटेन। इसी में यदि बात किया जाए साइक्लो
हेक्सेन है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। और जब ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सारी चीजें जो हैं ये साइक्लो है। ठीक है, यदि चीजों पे हम और भी आगे बढ़े और समझने का प्रयास करें तो हमको पता है कि बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, CH3 जोड़ दी, मेथिल बेंजीन, टॉलुइन भी कहते हैं। ठीक, इसी में CH3 जोड़ 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, आर्थो डाइमेथिल बेंजीन, इसी को आर्थोजाइलिन भी कहते हैं। इसी में मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन तो आपको पता ही होगा। 1,2 की कंडीशन को आर्थो कहते हैं, 1,3 की कंडीशन को मेटा कहते हैं, और 1,4 की कंडीशन को पैरा कहते हैं। इस प्रकार हम आर्थो, मेटा और पैरा को जान लिए। इसी में एरोमेटिक की विवेचना की थी हकल ने। और इन्होंने बताया था कि वे चक्रीय यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हकल नियम का पालन करता है, एरोमेटिक होता है, एरीन होता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू यहां 0 भी हो सकती है, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एरोमेटिक। n का मान 1 रख दीजिए, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एरोमेटिक। n की वैल्यू 2 रख दीजिए, जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो भी एरोमेटिक। इससे बेंजीन हो गया, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हाँ, यह हकल के नियम का पालन करता है, एरोमेटिक है। बेंजीन से ही रिलेटेड डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, रिंग हटाना पड़ेगा। डबल लगा दिया, सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। नैप्थेलीन, जब बेंजीन के 2 रिंग हो, नैप्थेलीन कहते हैं। और ये हमारा ये भी एक क्या है,
हकल के नियम का पालन कर रहा है मतलब एरोमेटिक यौगिक है, ये एक एरोमेटिक यौगिक हो गया है। और एरोमेटिक यौगिक की जानकारी तो आपको हो गई ही है, आप जानने ही लगे हैं एरोमेटिक यौगिक, जिसमें 4n+2 पाइलेट। और भी यदि आगे देखा जाए इन चीजों को, देखिए ये बेंजीन है, NO2 जुड़ गया, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन है, NH2 जुड़ गया, एनिलीन है। वायु की उपस्थिति में काला भूरा पड़ जाता है ऑक्सीकरण होके, ऑक्सीकरण होता है इसका, ठीक है। बेंजीन के साथ CHO जुड़ गया, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के साथ COOH जुड़ गया, बेंजोइक अम्ल। बेंजीन के साथ COCH3 जुड़ गया, एसिटोफिनॉल। लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स पे भी जाकर कमेंट करिए जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और बेंजीन है, OH जुड़ा है, फिनॉल है, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हैं, डाइफेनिल। बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड। इसी तरह से हम बेंजीन रिंग को देख रहे हैं, इनके यौगिकों को याद भी रख रहे हैं, जान रहे हैं कि NO2 जुड़ता है, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। वहीं पर जैसे जैसे अलग अलग यौगिक अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं, अब यदि आगे देखा जाए तो फिर हम लोग बेंजीन रिंग से रिलेटेड जो अंततः लास्ट में ये हमारे पास बेंजीन है, कई सारी चीजें हैं जो इस पे जोड़ी जा सकती हैं। हमने मुख्य उत्पादों की बात की है जिन पे प्रश्न बनेंगे अपन रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे। बेंजीन ले लिया मैंने, बेंजीन के साथ मैंने SO2Cl जोड़ दिया, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं इसको। हिंसबर्ग अभिकर्मक। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसी को तोड़ के मैंने लिख दिया है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन
इनकी पहचान करने के लिए, विभेद करने के काम में आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन जो होता है उनमें डिफरेंशिएट करता है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। उसके बाद ये बेंजीन है, और इस बेंजीन से यदि हम 2 OH जोड़ देते हैं, कैटिकॉल हो जाता है। कैटिकॉल लिख सकते हैं, कैटिकॉल। फिर अपन यदि बात करें सिनेमिक अम्ल की, बेंजीन रिंग ले लिया जाए, CH डबल बॉन्ड CH और COOH सिनेमिक अम्ल को रिप्रेजेंट करता है। ये सिनेमिक अम्ल कई बार पूछता है, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH COOH, यही हमारा सिनेमिक अम्ल है। उसके बाद बेंजीन रिंग है, इस स्ट्रक्चर को थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। इसी से हम फिनोप्थेलिन का निर्माण करते हैं। इसी से फिनोप्थेलिन का निर्माण किया जाता है, और उस फिनोप्थेलिन का उपयोग सूचक के रूप में करते हैं, इंडिकेटर के रूप में करते हैं। बेंजीन रिंग है ये। कहीं भी CH3 जुड़ा रहे, ये C6H5 CH3 ही होगा, और इसे टालुइन ही कहेंगे, मेथिल बेंजीन या टालुइन, उसी नाम से ही ये जाना जाएगा। और दो CH3 हैं, तो ये आर्थोजाइलिन है। मतलब सामान्य नाम जो है हमको रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा चीजों को, बार बार लिख के प्रैक्टिस करके सामान्य नाम। अब वो चीजें एक दूसरे से जब रिलेट करते, क्रमशः हम जब चीजों पे आगे बढ़ते हैं, पुरानी चीजों से अगली चीजों को लिंक करते हैं, तो हमें वो कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता याद करते से। हम बेहतरीन तरीके से चीजों को याद करते जाते हैं। क्योंकि मैं जबरदस्ती कहूं आपसे कि आप मुझे याद करो, तो आप नहीं करोगे। मैं जबरदस्ती कहूं आप मुझे भूल जाओ, तो आप नहीं भूल सकते। यदि मैं आपको दिखता रहूंगा इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप मुझे याद रखेंगे, यदि आप भी कंटिन्यू है तो। और धीरे धीरे जब मैं इस प्लेटफॉर्म पर दिखना बंद कर दूंगा, तो धीरे धीरे आप भूल जाएंगे। उसी तरह से पढ़ाई है, यदि आप पेजेस पलटाना बंद कर देते हैं तो चीजें आपसे भूल जाएंगी, पर यदि आप पेजेस पलटा रहे हैं तो चीजें आपको याद रहेंगी। तो चीजों को लिंक करिए, इंटरलिंक करने से चीजें बेहतरीन तरीके से याद रहती हैं। और हम ये एल्कीन, एल्काइन और का जो चैप्टर है वो भी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एल्काइन वो एल्केन की तुलना में बहुत ज्यादा ऊष्मा देता है, जिसके कारण गैस वेल्डिंग के रूप में उसका उपयोग किया जाता है एसिटिलीन का।
दहन होता है जब एसिटिलीन का एल्कलाइन का सदस्य है, पहला सदस्य तो ज्ञात नहीं, दूसरा सदस्य है एसिटिलीन कहते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन कंबस्शन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक। एल्केन से भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, पर एल्केन का मैंने बताया था तीसरे और चौथे सदस्य का उपयोग प्रोपेन ब्यूटेन का एलपीजी सिलेंडर के अंदर करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है, 3000 केल्विन तक ऊष्मा उत्पन्न करता है ये एसिटिलीन। उच्च दाब पर 3000 केल्विन ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए इसका उपयोग धातुओं को काटने में या वेल्डिंग के रूप में किया जाता है, और इसी को आज हम गैस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो तेजी से अपन अग्रसर हो रहे हैं, तेजी से कोर्स को कंप्लीट कराने में जूझ रहे हैं। आप तेजी से इस चैनल को भी थोड़ा सा बच्चों तक प्रमोट करें, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।